ये सब बात के वो कलाकारी है वो सब बात के वही संघर्ष में है और जीवन संघर्ष में रहो। सीपी साहब कड़क इस मायने में है कि वो स्पष्टवादी है। उनका भाषण हमको बहुत पसंद है। वो किसी को मुगालते में नहीं रखते, किसी को धोखा या किसी को झांसेबाजी देना वो उनके स्वभाव में नहीं। उनकी जो माँ थी तो उन्होंने अपने रकमें बेच करके आगे पढ़ाया। चाहे अगर कोई गलत काम कोई मित्र भी कह देता था तो वो उसको नहीं करते थे। सीपी साहब ने अपने दोस्त को कांग्रेस से नहीं जोड़ा। यानी दुकान पर बैठ करके नाथद्वारा की पूरी नाड़ी देख ली उन्होंने। तो कंपैरिजन करने पर उनको ये महसूस होता है कि नहीं, वास्तव में सीपी जोशी एक वास्तव में विकास पुरुष के नाम से जो ख्यात है वो वास्तविक उपाधि है उनको। उनका नमकीन का बहुत शौक था। जब भी हम जाते थे किसी होटल में। राजनीति में जो फर्जीवाड़ा होता है, लोग बाग आर्टिफिशियल बिहेवियर लेकर के उनके सामने आते हैं तो वो उनको पसंद नहीं। डॉक्टर सीपी जोशी जी के जो जन्म दिवस को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ में बचपन में जो रहे दोस्त, उन दोस्तों से बातचीत करें, उन सखाओं से बातचीत करें, उनके स्वभाव को लेकर, उनके जीवन को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। अभी हमारे साथ में कुछ ऐसे ही दोस्त हमारे साथ में हैं। शांतिलाल जी चौधरी स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं। चौधरी साहब आप किसी क्लास में? हाँ, वन टाइम में सीपी साहब किसी क्लास में? 11वीं में हो और 9वीं में हो। पढ़ाई में छठों सारा। तो ये कड़क है या स्पष्टवादिता है? स्पष्टवादी है। अच्छा। भले कोई नाराज है सब बात कह देगा। ये सब बात के वो कलाकारी है वो सब बात के। हाँ ना तो ना। स्कूल में भी जो है प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, ठेठ भी करता। 8वीं चालू हो गया ठेठ कॉलेज तक। उदयपुर जाए बाद नाजर नहीं आया। एजुकेशन रही मकान है उन्हें आता जाता रहता है और परमानेंट नाजर नहीं रहे। और पचे तो वापस ये जो 81 में लगभग चुनाव लड़िया बनना बच्चे जी को कॉलेज में गया चुनाव ले लिया। कटी नाथद्वारा में आवे दी पुराना दोस्तों मिले। हाँ सब मिले। जब बैठे क्या सब मिले। आम आदमी मिले। वो बात नहीं है कि मैं एमएलए हूँ मंत्री हूँ, नहीं। आम आदमी मिले। आज भी एमएलए होने के बाद बहुत ज़्यादा आम आदमी मिलो जरूर। गाँव को काम ले, सामूहिक काम ले नहीं दान करेगा, व्यक्तिगत काम ले गाँव का आदमी को नहीं दान करेगा, नहीं है काम। क्योंकि केवल हमारे बचपन भी गरीबी में रही हो, बहुत गरीबी रही। वही संघर्ष में है और जीवन संघर्ष में रही। खाली फीस की व्यवस्था करता है, मेरा वाला कर देता नहीं। कपड़ा जूता गए चप्पल स्पंज डायरी वाड़ी लगी रोड डायरी वो पैसे खर्च करें कौन कही है नहीं हम लोग। कोई गरीब है तो वो नहीं मदद तो पूरी मदद कर रहे हैं। खुद भी करता है, लोगों से भी करा देते हैं, खुद भी कर देते हैं। तो अच्छा पढ़ने वाले को तो बहुत प्रोत्साहित करते हैं वो आगे बढ़ने के लिए। नाथद्वारा जो विकास में और पूरा एरिया विकास में भी खूब विकास की तो बात ही छोड़ो आप। विकास का तो यूँ पुरुष होगा नाथद्वारा का। और भूतपूर्व विकास कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। कोई आजा होती है मान नहीं कर सकता है। केवल सुखाड़े साहब भी की तो सुखाड़ा साहब छोटी वगैरह नहीं। ऐसा आदमी देखो कि ऐसी तहसील है, उसके बाद इसमें 3 डैम है। पानी की कोई कमी नहीं है। 294 गाँव में पानी रहता है। किसी को कोई हल्ला करने वाला नहीं है पानी के लिए। अमेर में होगा, देवगढ़ में होगा, कांगोल में होगा, पानी के लिए पानी की कमी नहीं। सड़क की सड़क की कमी नहीं, स्कूल की कमी नहीं। हर गाँव में छोटे घर भी है, भारी पड़ता 100% विद्युतीकरण किया हुआ है इस आदमी ने। लेकिन कटे यानी स्वभाव स्पष्टवादिता और कटे यूँ रहे घर में देखा है वो तहत आज नाथद्वारा में पहुंचे हैं। रसाला चौक जो पार्किंग है उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप चलाने वाले जम्मू जी मार साहब के नाम से फेमस हैं और शहर में उनको इसी नाम से जानते हैं। जमुना लाल जी सनाडी हमारे साथ में हैं। सीपी साहब और आपकी उम्र में लगभग कितना फासला है? उनके साथ आप कौन सी क्लास में पढ़े, ये थोड़ा सा। हम 6ठी क्लास से साथ थे और उस ज़माने में 11वीं क्लास तक हुआ करती थी। 10+2 का पाठ्यक्रम नहीं था, तो 11वीं क्लास तक हम पढ़े। विज्ञान संकाय में थे। बचपन से ही हम उन्हीं के साथ रहे हैं। पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे वो। लीडरशिप की क्वालिटी उनमें शुरू से थी। और हमारे कक्षा मॉनिटर से लेकर के स्कूल के अध्यक्ष पद तक का चुनाव उन्होंने लड़ा था। खेल कूद में भी उनकी रुचि थी, लेकिन उन्होंने हमको मोटिवेट करके हॉकी की टीम में शामिल किया और 11वीं और 10वीं क्लास के बच्चों से हमारा कंपटीशन स्कूल कंपटीशन के रूप में करवाया और हम
हुए। ये लोग तो कहते हैं कि सीपी साहब कड़क है। सीपी साहब कड़क इस मायने में है कि वो स्पष्टवादी है। जो चीज़ संभव होती है उसके लिए वो स्पष्ट रूप से आउटराइट हेल्प करते हैं, और जो चीज़ संभव नहीं होती है उसको बिल्कुल आउटराइट मना करते हैं। तो वो एक तरह से लोगों को वो अपील नहीं कर पाता। वो मिनिस्टर भी रहे, केंद्रीय मंत्री थे, उतना प्रोटोकॉल रहते हैं, कभी सभा हो रही हो, ऐसा सिचुएशन बनी मैं उनसे मिलूं या ऐसा? वो भीड़ भाड़ में हम भी मिलना पसंद करते नहीं थे। जब भी वो आते थे, ठहरते थे उत्सव होटल में, तो उस टाइम हम जाते थे, तो अकेले में बातें करना हमको पसंद है। हाँ, भीड़ में अगर कभी उनका भाषण हमको बहुत पसंद है, तो भाषण सुनने जाते थे। तो वो फिर भाषण समाप्त होने के बाद जब भी वो निकलते तो शक्ल देख लेते, तो 1 मिनट में रुक जाते, बात करते और कैसे क्या है हाल चाल पूछ लेते। एक वो अंतरंग जो मित्रता है वो आज दिन तक बनी हुई है। वो यहाँ से जब इस रोड से गुजरते हैं तो सबसे पहले गाड़ी साइड पे खड़ी करके और यहाँ आते हैं। यहाँ आके 10-15 मिनट मिलते हैं और फिर उनके कार्यक्रम आगे जहाँ भी होता है वहाँ जाते हैं। चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव होता है, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जब वो वोट डालने आते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो बराबर यहीं उनकी सिटिंग रहती है, यहीं बैठते हैं। सारे कार्यकर्ता भी यहीं आकर के मिलते हैं, करते हैं, और दिन भर उनका कार्यक्रम उस दिन यहीं रहता है। बचपन में किन किन चीज़ों में उनकी रुचि थी, ये थोड़ा सा उनको बताओ। उनकी किताबें पढ़ने में बहुत रुचि थी। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो शुरू से हमारे गुरुजी भी हैं तिलकेश जी शर्मा, सीपी साहब भी इसी लाइन में बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। बचपन में कोई शरारती स्वभाव था कि नहीं था उनका? नहीं, ऐसा कुछ भी। वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, प्राइमरी स्कूल टीचर थे उनके फादर। बड़ी मतलब मुसीबतों से उन्होंने अपना शिक्षा का ये पूरा पाठ्यक्रम पूरा किया था। फैमिली उनके भाई हैं, 5-6 भाई हैं। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे यही थे। 11वीं से ये वहाँ उदयपुर क्यों गए? वो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ इतना पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं है, तो इसलिए तो उदयपुर जाओ, वहाँ अच्छा करियर बन पाएगा आपको। बहुत टाइम तक उन्होंने सोचा, उसके बाद निर्णय यही लिया कि उदयपुर जाके पढ़ेंगे। तो फिर उदयपुर में कैसे सर्वाइव किया होगा? उनकी जो माँ थी वो बहुत ही जीवट महिला थी, तो उन्होंने अपने रकमें बेच करके आगे पढ़ाया। जहाँ तक वो पढ़ पाए तब तक पूरा जीवन बनाने में उनके माँ का सबसे बड़ा रोल है। और एक उनके बड़े भाई शिवजी करके हैं, वो पारिवारिक परिस्थिति के वजह से उस समय नेवी में चले गए थे, तो वो आउटराइट इनकी मदद करते थे। पढ़ाई लिखाई में पूरा उनका योगदान, उनका श्रेय सीपी जोशी के लिए है। आज भी यूँ लगता है कि वो जब नाथद्वारा में आते हैं या कहीं पे भी अगर उनका भाषण शुरू होता है तो सबसे पहले अपील में शिक्षा पे वो हर बात कहते हैं कि वो इस बात को जानते हैं। नेतागिरी के माहौल में उन्होंने जो ग्रामीण परिवेश देखा है और उसमें ये महसूस किया है कि गाँवों में एजुकेशन और विशेष रूप से लड़कियों के लिए वहाँ जो लेबर क्लास है उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझी। तो वो जहाँ भी जाते हैं भाषण करते हैं तो ग्रामीण वासियों को मोटिवेट करते हैं। सीपी साहब ने अपने दोस्त को कांग्रेस से नहीं जोड़ा? कभी न तो उन्होंने कोशिश की और न कभी हमने इच्छा जाहिर की। चुनाव में जहाँ तक होता है हम जी जान से उनके लिए दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम कंठीबंद कहीं नहीं। कभी हंसते हुए आप दोस्त जब मिलते होंगे तब तो यूँ ठाके लगाया कि नहीं लगाया? यूँ 50 बार लगाए ठाके, तो लेकिन उनको गलत बात पसंद नहीं। राजनीति में जो फर्जीवाड़ा होता है, लोग बाग आर्टिफिशियल बिहेवियर लेकर के उनके सामने आते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं। बाकी कोई ऐसी इसके प्रति कटु भाव कहीं भी नहीं है। किसी के प्रति कोई जैसे कोई सामने कुछ बोल भी गया न अपने मन में कोई गांठ बांध लेना वाली स्थिति हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। भारत के जब मंत्री बने तो उस समय कैसी फील आपने महसूस? हमको बहुत ही खुशी हुई कि भाई हमारे नाथद्वारा नगर का एक आदमी कैबिनेट मिनिस्ट्री में है। वो खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो आप उनको कैसे बुलाते हैं? हम तो उनको नेताजी के नाम से ही संबोधित करते हैं। बचपन से हम उनको नेताजी कहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके मित्र हैं। उनकी सोच अच्छी है, विजन अच्छा है, डेवलपमेंट के प्रति उनका एटीट्यूड अच्छा है। अभी जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने नाथद्वारा में इतना काम कराया कि यहाँ की पब्लिक अब चुनाव हो जाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है, तो कंपैरिजन करने पर उनको ये महसूस होता है कि नहीं, वास्तव में सीपी जोशी एक वास्तव में विकास पुरुष के नाम से जो ख्यात है
वो वास्तविक उपाधि है उनके लिए। जब इस चुनाव में हारे तो आपने क्या महसूस किया था? मेरे को दुख हुआ, जो दुख हुआ नाथद्वारा की पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा दुख, और उस समय जो दुख हुआ उससे 4 गुना दुख आज की डेट में। बच्चा सीपी साहब को आज की तारीख में याद करता है, उनके जैसा नेता कोई नहीं काम कर रहा। जनता चाहती है वापस दोबारा वो विधायक बने और अपने 100% चाहती है। अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो पब्लिक तय दिल से उनको सपोर्ट करे। बचपन की यादें ताज़ा करना चाह रहे हैं और उसी सिलसिले में अभी हमारे साथ में मुरलीधर जी भाटिया हमारे साथ में हैं। आप कौन सी क्लास में थे? सीपी साहब कौन सी क्लास में थे? मैं सीपी साहब से आगे पढ़ रहा था और उनका और मेरा 4 साल का डिफरेंस है, लेकिन उनके साथ जो है इस सर्कल में पहुंचने से एक मित्रता किसी दूसरे से थी, उसके माध्यम से इनसे भी संपर्क में हुआ और फिर वो जिस बार संपर्क में आए वो संपर्क अभी तक बना हुआ है। उन्होंने हमेशा अपनी मित्रता का जो है पूरा सम्मान किया। क्योंकि सीपी साहब कड़क हैं थोड़े, उनके स्वभाव की कड़कपन को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वभाव उनकी स्पष्टता ज़्यादा रहती है, वो किसी को मुगालते में नहीं रखते, किसी को धोखा या किसी को झांसेबाजी देना वो उनके स्वभाव में नहीं है। वो जो भी स्पष्ट है कि भाई नहीं हो सकता भैया ये काम, तो स्पष्ट कह देते हैं कि भाई तेरा काम ये नहीं हो पाएगा। और क्योंकि जनरली जो आम नेता लोग जो हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, मैं देख लूँगा, बात कर लूँगा और तेरा काम हो जाएगा, तो आदमी थोड़ा खुश रहता है कि हाँ भाई मेरे बात की और उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स दिया। लेकिन इनकी नेचर में नहीं, वो स्पष्ट बात कहते हैं कि भाई क्यों अपने समय बर्बाद करते हो, क्यों पैसा अपना बर्बाद करते हो। तो उसको स्पष्ट कहने के कारण लोगों में कुछ ऐसा रहता है कि अरे आपने तो मुंह पे मेरे बिल्कुल साफ मना कर दी और ये काम नहीं होगा। तो उसके कारण कभी कभी कुछ लोग जो है जो केवल मतलब झांसेबाजी के से संतुष्ट रहते हैं, वो ज़रूर थोड़ा यूँ आक्रोश रहता है, उनको नाराज़ होने की संभावना रहती है। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ता है तो उनको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ नहीं, सीपी साहब ने मेरे को सही कहा। उनमें क्रिकेट खेलने की बहुत अच्छी रुचि थी, किताबें पढ़ने का बहुत अच्छा उनकी रुचि थी कि वो नॉवेल्स और दूसरे सारे ऐतिहासिक किताबें और दूसरी पढ़ते रहते थे, साहित्य पढ़ते रहते थे। तो उससे उनका नॉलेज और बढ़ता रहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों के बाद कभी गप्पे लड़ाने का टाइम मिलता है कि नहीं? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, कभी नहीं भूले। वो 1980 से राजनीति में आए हैं और लंबे टाइम तक सभी पदों पर रहे हैं, लेकिन अपने मित्रों को कभी नहीं भूले। मेवाड़ में उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। जी हाँ, उसको लेकर क्या कहें? आज जो नाथद्वारा की देन है वो शायद किसी अन्य ने नहीं दी, उन्होंने नाथद्वारा को बहुत कुछ दिया। चुनाव में जो हार हुई उसके बाद कहीं न कहीं एक टीस उनको भी दुख तो सीपी साहब को भी हुआ, आप उसमें कैसे महसूस? दुख तो सभी को है, इवन नाथद्वारा की सभी पब्लिक को है, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी बनी जिसके कारण ऐसे कई कारण थे जो चुनाव में हारने का मतलब ज़्यादा कोई चुनाव में कोई बड़ा अंतर नहीं था। 3500 वोटों की आवश्यकता थी और उतना ही फर्क पड़ा है। पब्लिक अब भी चाहती हैं सीपी साहब दोबारा आने का? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित चाहती है कि हमने गलती की है। आर्थिक रूप से उनका परिवार कमज़ोर था, उस दौरान भी फिर वो यहाँ से उदयपुर गए, तो पढ़ाई में क्या संघर्ष उनके रहे? उन्होंने उदयपुर जाके पढ़ा और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मित्रता के कारण सब मित्रों से मिल के आगे बढ़ते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई अब बहुत स्थिति ठीक नहीं है और नौकरी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। और उस समय उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे 1 साल उनको रेस्ट करना पड़ा घर पर। उस समय उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन जब इंटरव्यू आ गया तब उन्होंने काफ़ी विचार करके सोचा कि नहीं, मैं ये अपने इंटरव्यू में नहीं जाऊँगा और मैं कुछ आगे पढ़ूँगा। कौन सी नौकरी थी ये टीचर्स की नौकरी थी। तो अपनी माँ से भी ये बात कही तो उन्होंने अपनी इस आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने व्यवस्था की और उनको उदयपुर वापस भेजा और वापस वहाँ पढ़े। उसके बाद वो लेक्चरर बने
और मोहनलाल जी सुखाड़े जी संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भाग लिया और सारी अपनी व्यवस्थाएं और अपने सारे जो आर्थिक स्थिति उसको सुधारा। मतलब यूँ बचपन से ही उनको राजनीति में जाने का तो शौक था मतलब। जी हाँ, बिल्कुल। वो बचपन से ही राजनीतिक लीडरशिप उनकी जन्मजात घुट्टी में थी। इतना लंबा राजनीतिक सफ़र रहा, लेकिन कभी उनके दाग उनकी राजनीतिक सफ़र में नहीं लगे? नहीं, कभी नहीं है। चाहे अगर कोई गलत काम कोई मित्र भी कह देता था तो वो उसको नहीं करते थे। तो उसके कारण उन्होंने अपनी राजनीति में स्वच्छता बनाए रखी और आज भी स्थिर है। तो डॉक्टर सीपी जोशी जो उनके बचपन के दोस्त रहे। नवनीत जी हमारे साथ में हैं। सीपी साहब, क्या आप एक ही क्लास? नहीं, एक ही क्लास में नहीं थे हम, वो अलग थे, हम अलग थे। पढ़ाई में तो बढ़िया थे, तभी तो इतना आगे गए ना भाई। अच्छा संबंध रहा है, बचपन से अच्छा संबंध रहा है। बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआती बैठक जो आपकी रूपम ज्वेलर्स वहीं पे रही और सभी दोस्त वहाँ वो विराजते थे, तो जब भी वो आते थे ना तो ये सब लोग वहीं आ जाते। मार साहब हुए, मुरली जी हुए, डॉक्टर हुए, ये सब वहीं आ जाते। रात को 11-12 बजे तक बैठते थे, साथ में ही खाते पीते मस्त रहते थे। और क्या, फर्स्ट चुनाव लड़े, चाहे रिपब्लिक का संपर्क का ठिकाना भी। हाँ, वो हमारी दुकान ही था, संपर्क का सारा ठिकाना हमारी दुकान ही था। तो वो एक मतलब मित्रता की वो एक निशानी है कि देखो उस समय तो वो राजनीतिक शुरुआत उन्होंने यहाँ की थी, यहाँ से दुकान से। नगर पालिका के चुनाव, जैसे आपातकाल में भी है ना चुनाव, तो आपातकाल में जब चुनाव हुए तो सीपी साहब ने भी यहाँ अपने ढंग से कैंडिडेट उतारे, उम्मीदवार नहीं, प्रचार नहीं किया, उम्मीदवार उतारा कि भाई इस वार्ड से इसको उतार देते हैं इसको। ये इंटरेस्ट उन्होंने नगर पालिका में लिया। यहाँ यानी दुकान पर बैठ करके नाथद्वारा की पूरी नाड़ी देख ली उन्होंने, नब्ज देख ली। उसके बाद देखो भगवान ने उनके ऊपर मेहरबानी की, उनको टिकट मिला और वो चुनाव लड़े, अच्छे वोट से वो जीते। जीतने के बाद उनका 5 साल का कार्यकाल हमारी दुकान पे ही निकला। और संपर्क ठिकाना वहीं था, कोई भी आते लोग तो उनको वहीं इसी दुकान पर मिलते थे। बाद में जैसे उनके स्वभाव को लेकर आप क्या कहेंगे, खासतौर से एक यूँ एक कड़कपन है क्या? देखो स्वभाव तो सबका अलग अलग होता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो कड़क स्वभाव तो उनका था ही। आपके दोस्तों के साथ कभी हंसे ठहाके लगाएंगे? हाँ ना, खूब हंसे ना, खूब लगाए हमारी दुकान पर, खूब ठहाके लगाए। बस ये 4-5 मित्र ही वहाँ अक्सर बैठते थे। दोस्त मिलते थे तो क्या खाते थे? चाय पीने का उनके ज़्यादा शौक था या दूसरी चीज़ें? उनका नमकीन का बहुत शौक था। जब भी हम जाते थे किसी होटल में तो ये उनके साथ ये 3-4 लोगों का ही लवाजमा रहता था। तो शाम को कभी मूड हो जाता तो सामने ही मिठाई की दुकान है, तो वहाँ से मिठाई वगैरह मंगवा लेते और वहीं हम शटर नीचे करके खा लेते। देखो जीवन में तो उन्होंने कष्ट तो बहुत देखे, संघर्ष भी बहुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो उनका जो दुकान पे जो एक दोस्ती थी, तो वो तो हम तो थे जनसंघी और वो उस समय कुछ नहीं थे। लेकिन चुनाव हुआ तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। नहीं, मित्रता में कोई राजनीति नहीं थी, उनकी बड़ी मेहरबानी रही सब पे। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। देखा आपने किस तरह से दोस्तों की जो बातें थी, दोस्तों की, और निश्चित तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी का जो जीवन है, जीवन के जो संघर्ष हैं, जिस तरह से वो पढ़ाई को लेकर बात करें या उनके कैरियर को लेकर बात करें, राजनीति, देश की राजनीति तक वो पहुँचे, तो निश्चित तौर पर जो उनके कैरियर की जो कहानी है आम लोगों के लिए प्रेरणास्पद हो सकती है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।